हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक क्रॉस एंड दी टेस्ट क्रॉस। अभी तक हमने क्रॉसिंग करना सीखा था कि हम क्या करते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन दिखाकर एक को हम एक्ट करते हैं एज ए फीमेल और दूसरे को हम एक्ट करते हैं एज ए मेल। हम होमोजाइगस कंडीशन भी ले सकते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी ले सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने ट्रेट्स को या जीन्स को कैसे दिखाएंगे, टू फॉर्म्स में दिखाएंगे, क्योंकि वी आर डीलिंग विद डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम डबल पेयर में हम दिखाएंगे, डबल फॉर्म में दिखाएंगे, आइदर इन होमोजाइगस कंडीशन और आइदर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हमने F1 जनरेशन निकाल के देखा था, हमने F2 जनरेशन निकाल के देखा था। तो जैसे हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा F1 जनरेशन में क्या आते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर आता है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 की रेशियो आई थी मोनोहाइब्रिड, जब आप एक ट्रेट की स्टडी कर रहे थे। फिर हमने देखा था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन में हमेशा क्या आया था, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, उसी से क्या बना था, हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस आया था। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 9:3:3:1 रेशियो आई थी। अब हम करते हैं कि अगर हमें पेरेंट्स की प्रोजेनी या हमें बच्चों की प्रोजेनी, जैसे मैं कहूँ ये F1 जनरेशन आया है और मेरे पास एक F1 जनरेशन ये है, ये दोनों मुझे कैसी दिखाई देंगी बच्चे, टॉल दिखाई देंगी। ये भी मुझे बाहर से फिनोटाइप इसकी क्या दिखेगी, टॉल, इसकी फिनोटाइप भी मुझे क्या दिखेगी, टॉल, लेकिन मैं इनकी जीनोटाइप नहीं पहचान सकती। तो जीनोटाइप पहचानने के लिए हमारे पास दो तरह के क्रॉसेस अवेलेबल हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो हम क्या जानेंगे कि जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने का एक जो तरीका है उसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। दोनों क्रॉस ऑलमोस्ट सेम है। क्या डिफरेंस है, बैक क्रॉस व्हेन प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन की प्रोजेनी को हम क्रॉस करते हैं विद पेरेंटल के साथ, वो पेरेंटल कोई भी हो सकता है, वो पेरेंटल कोई भी हो सकता है, होमोजाइगस हो सकता है, हम कोई भी पेरेंट के साथ हम उसकी क्रॉसिंग करा दें तो वो क्रॉस क्या कहलाता है, बैक। आप पीछे की तरफ जा रहे हो, ये F1 जनरेशन आई, नहीं तो हम F2 निकालने के लिए क्या करते थे, इसी को हम क्या है, एक मेल और फीमेल बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर F1 जनरेशन में जो डॉटर्स आए हैं उसको आप किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर, ये मेरी F1 जनरेशन आई थी, मैंने क्या किया, TT, ये कैसी कंडीशन थी, फीमेल थी, ये TT स्मॉल t क्या था, मेल। तो मैंने किसी भी पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करा दिया, वो क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, टेस्ट क्रॉस, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी की जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने में ये क्रॉस हमें मदद करता है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, टेस्ट। टेस्ट क्या है, बताएगा, ये आपको आइडेंटिफाई करवाएगा। जैसे हम टेस्ट लेते हैं ये पहचानने के लिए कि बच्चे को आया है कि नहीं, तो यहाँ पर हम टेस्ट का मतलब यही है कि हम जानेंगे कि जीनोटाइप कैसी है F1 जनरेशन में। जैसे हम बात करें, लेकिन इसमें क्या है, बैक क्रॉस की ही तरह है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, इन टेस्ट क्रॉस वी ऑलवेज क्रॉस द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इन टेस्ट क्रॉस वी क्रॉस
F1 progeny with homozygous recessive parent। हमने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया। होमोजाइगस रिसेसिव क्या होएगा? स्मॉल लेटर वाला, जैसे मैं कहूँ स्मॉल टी। अब जैसे हम टेस्ट क्रॉस को कैसे कर सकते हैं, मान लो मेरे पास यही क्रॉस था, कैपिटल टी क्रॉस विद टी। यहाँ से आपके आए टी, यहाँ से आया टी, आपने इसको क्रॉस करा दिया। ये प्लांट आपको कैसा मिला? टॉल। ठीक है, मेरे पास एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, यहाँ से गेमीट बना टी, यहाँ से भी गेमीट बना टी। ये क्या आएगा? ये भी क्या आएगा? टॉल। दोनों की फिनोटाइप बच्चे क्या है हमारे पास? टॉल है, लेकिन जीनोटाइप इज डिफरेंट। तो अब हमने टेस्ट क्रॉस हमें क्या मदद करता है पहचानने में? जीनोटाइप ही पहचानेंगे हम। तो जीनोटाइप पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना पड़ेगा। अब ये हमारी F1 जनरेशन थी, इसको हम किसके साथ करा दें? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब होमोजाइगस रिसेसिव क्या होएगा बच्चे? स्मॉल टी, है ना। यहाँ से जो गेमीट्स बनेंगे, आधे कैपिटल टी वाले, आधे स्मॉल टी वाले। यहाँ से जो गेमीट्स बनेंगे वो क्या है? स्मॉल टी वाले। ये दोनों फ्यूज करे क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों फ्यूज करे स्मॉल टी। ये कैसा दिखेगा आपको? टॉल। ये कैसा दिखेगा? ड्राफ। ठीक है, अब इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ये वाली कंडीशन उठाते हैं। हमने इसको कैपिटल टी क्या कंडीशन है टेस्ट क्रॉस की? हमें किसके साथ क्रॉस कराना पड़ता है? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराने के लिए आप क्या करोगे? इसको स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दोगे। यहाँ से गेमीट बना टी, यहाँ से गेमीट बना स्मॉल टी। कैसा प्लांट आया? टॉल। दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है बच्चे आपको? कि जब आप किसी भी हेटेरोजाइगस टॉल को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करा रहे हो तो आधे प्लांट्स कैसे आ रहे हैं? टॉल, और आधे प्लांट्स क्या आ रहे हैं? ड्राफ। 50:50, 50% टॉल हैं, 50% ड्राफ है, या हम कहें 1:1 की रेशियो आई है हमारी, है ना। 1:1 की रेशियो आई है। आधे टॉल हैं मेरे पास, आधे ड्राफ हैं। ये कंडीशन कब आएगी? जब मेरा F1 जनरेशन में कैसा है? हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस टॉल है। क्योंकि आप देखो होमोजाइगस टॉल में तो सारे के सारे प्लांट्स क्या आ गए? टेस्ट क्रॉस करने पर टॉल आ गए, कोई रेशो नहीं आई है। तो क्या कंक्लूड करेंगे हम? thus we can say that if in test cross ratio comes out to be 1:1, रेशो आ गई है 1:1 की, मतलब आधे टॉल और आधे ड्राफ आ गए हैं आपके, तो वी कैन से दैट आवर F1 प्रोजेनी इज हेटेरोजाइगस। हमारी F1 प्रोजेनी क्या है? हेटेरोजाइगस है। अगर रेशो क्या आ रही है? 1:1 की आ रही है। इफ ऑल टॉल then
F1 progeny is homozygous। तो टेस्ट क्रॉस से बच्चे आपको ये पता चला कि वेदर आवर F1 जनरेशन इज होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट और हेट्रोजाइगस फॉर दैट ट्रेट। होमोजाइगिटी और हेट्रोजाइगिटी आपको पता चलती है टेस्ट क्रॉस करने से। अगर रेशो बराबर आ रही है तो हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस है हमारी F1 जनरेशन। अगर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, कोई रेशो नहीं आती, सभी टॉल आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, होमोजाइगस है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ का टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हम करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे हम बात करें कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम हैं, या हम कहें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इन 23 पेयर्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या हम कहें 44 क्रोमोसोम, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे हम, ऑटोसोम्स। और 1 पेयर, एक पेयर कैसा है, या हम कहें 2 क्रोमोसोम, इनको हम बोलते हैं एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन करने का तरीका है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, या हम कैसे कहें, सेक्स क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, एलोसोम, जिसकी वजह से ही क्या बनता है, मेल या फीमेल बनता है, उसको हम बोलते हैं एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जितने भी क्रोमोसोम बचते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स तो है डिसाइड, सेक्स को बताने वाला क्रोमोसोम कौन सा है, एलोसोम। अब एलोसोम्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हैं। कुछ कंडीशंस में तो आपको मेल हेट्रोगेमेटिक मिलेगा, मेल हेट्रोगेमेटिक, और कुछ केसेस में आपको क्या मिलेगा, फीमेल हेट्रोगेमेटिक मिलेगी। अब हेट्रोगेमेटिक का मतलब, हेट्रो मीन्स मैनी, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मीन्स डिफरेंट है। तो अगर एलोसोम्स में मेल डिफरेंट गेमीट्स बनाता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एक्स वाई, 2 तरह के गेमीट्स बनेंगे। आधे गेमीट्स में एक्स जाएगा, आधे में वाई जाएगा। मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है सेक्स क्रोमोसोम। किन में, मेल्स में, कि सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इन मेल्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मेल हेट्रोगेमेट। मेल फॉर्म 2 टाइप ऑफ गेमीट्स। दूसरा फीमेल हेट्रोगेमेट, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पर फीमेल 2 तरह के गेमीट्स बनाती है। जहाँ पर फीमेल 2 तरह के गेमीट्स बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोगेमीट्स। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स डिसाइड कर रहे हैं वेदर ऑर्गेनिज्म इज मेल और ए फीमेल। बाकियों में ऑटोसोम्स मेल हो या फीमेल हो, सब में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो भी सेम रहेंगी। डिसाइड करने वाला कौन है मेल फीमेल को, एलोसोम्स। मतलब एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्स होगा। उसी की वजह से क्या है, अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग्स के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग्स में हमें पता है 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में से हम कैसे लिखेंगे, फीमेल। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फीमेल इज होमोगेमेटिक एंड मेल इज हेट्रोगेमेटिक। तो क्या है,
फीमेल क्या है, होमोगेमेटिक है, एक जैसे गेमीट बनाएंगी, होमो मीन्स सेम, एंड मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक। कैसे लिखेंगे हम, ए वर्ड इज यूज फॉर ऑटोसोम्स, ए प्लस होमोगेमेटिक है तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, दोनों एक जैसे होंगे। मेल कैसे लिखेंगे हम, ए प्लस हिट्रो है, दो तरीके का बनाएगा, एक्स वाई, क्या बनाएंगे हम, एक्स वाई। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, फीमेल, इसको हम क्या लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा बनेगा, अब हम बताएं कि सेक्स कैसे डिसाइड किया जाएगा। ए प्लस एक्स, इस फीमेल को हमने क्रॉस कराया एक मेल के साथ, एक्स वाई। यहाँ से जो गेमीट बनेगा, ए एक्स बना। यहाँ से जो गेमीट बनेगा, आधों के पास एक्स जाएगा और आधों के पास क्या जाएगा, वाई जाएगा। तो यहाँ से दो तरीके के गेमीट्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब हम क्रॉस कर दिखाते हैं। यहाँ से ये क्रॉस करा तो क्या बना, ए एक्स, ये क्या होगा, फीमेल, क्योंकि होमोगेमेटिक कंडीशन आई। ये क्या होगा, ए एक्स वाई, हेट्रोगेमेटिक है, ये क्या होगा, मेल। तो 50% प्रोबेबिलिटी है बच्चे किसकी, फीमेल्स बनने की, और 50% प्रोबेबिलिटी है मेल्स बनने की। लेकिन डिसाइड करने वाला कौन है, मेल्स के क्रोमोसोम, क्योंकि मेल्स क्या है, हेट्रोगेमेटिक है। फीमेल्स तो एक जैसे ही गेमीट बनाएंगे जिनके पास कौन सा जाएगा, केवल एक्स क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन मेल दो तरह के गेमीट्स बनाएंगे, एक वो जिसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा और एक वो जिसमें वाई क्रोमोसोम जाएगा। तो जब एक्स के साथ फ्यूज हो जाएगा तो फीमेल तो यहाँ पर एक ही तरीके का बना रही है, लेकिन मेल दो तरीके के बनाने की वजह से ही तो मेल इज अ डिसाइडिंग पार्ट वेदर चाइल्ड सेक्स इज फीमेल और मेल। तो अगर एक्स फ्यूज किया है तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, और अगर एक्स वाई फ्यूज किया तो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। तो हमेशा पॉपुलेशन में 50% चांसेस रहेंगे कि फीमेल बच्चा होगा या मेल बच्चा होगा। ये हम किस वजह से बता पा रहे हैं, क्योंकि मेल्स क्या है, हेट्रोगेमेटिक, तो हम फीमेल्स को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, हेट्रोगेमेटिक मेल इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेल क्या कर रहा है, दो तरह के गेमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने ह्यूमन्स बीइंग की सेक्स डिटर्मिनेशन करी। कल हम रेस्ट ऑफ द एनिमल्स की सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे। थैंक यू।